हाल एक बार फिर बेहाल हो चुका है। ये वो हाईवे है जो पौड़ी को कोटद्वार से जोड़ता है और इस महीने इस हाईवे पर दूसरी बार एक त्रासदी आई है। ये तस्वीरें बादल फटने के बाद सामने आई हैं। लगातार कोटद्वार दुगड्डा के बीच फट रहे बादल ने जहां यात्रियों की यात्रा को रोक दिया है, वहीं नदी नाले उफान पर आ चुके हैं। हाईवे की ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये कोटद्वार और पौड़ी का हाईवे है। कई जगहों पर तो हाईवे का नामो निशान इस कदर मिट चुका है कि सड़क दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही। इससे पहले भी 8 अगस्त को बादल फटने के बाद कोटद्वार और दुगड्डा के बीच हाईवे बेहाल हो गया था, जिसे कि जेसीबी मशीन ने बड़ी ही मशक्कत करके साफ किया था। लेकिन अब एक बार फिर से बादल फटने के बाद यात्रियों की मुसीबतें बढ़ चुकी है। इस रिपोर्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कोटद्वार हाईवे की ऐसी तस्वीरें जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। साथ ही साथ बादल फटने के बाद पैदा हुई मुसीबतों पर भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक। मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। दुगड्डा कोटद्वार के बीच बादल फटने की एक घटना कई बार सामने आ चुकी है। 2 हफ्तों में दूसरी बार ये बादल कोटद्वार हाईवे पर फटा है, जिस वजह से कोटद्वार से लेकर दुगड्डा तक सड़क पूरी तरह टूट चुकी है। गाड़ियों की आवाजाही पर भी रोकथाम लग गई है। इस बीच कई यात्रियों को 15 किलोमीटर की पैदल यात्रा भी करनी पड़ी है, वो भी मलबे से गुजरकर। पिछले 3 दिनों से कोटद्वार और दुगड्डा का हाईवे पूरी तरह से बंद है। पहाड़ों पर आवाजाही कोटद्वार की ओर से ठप हो चुकी है। वहीं जरूरी वाहनों को अल्टरनेट मार्ग पुलिंडा एता होते हुए पहाड़ों की यात्रा करनी पड़ रही है। लेकिन ये सड़क भी काफी संकरी है, जिस वजह से मुसीबतें वहां भी कम नहीं है। लेकिन नेशनल हाईवे का ये हाल यात्रियों से देखा नहीं जा रहा। इस वक्त हाईवे पर बोल्डर और पेड़ आए हुए हैं। पहाड़ी से मलबा बिखर पड़ा है। पॉकलैंड मशीन से लेकर जेसीबी मशीन तक सड़कों पर मलबा हटाने में लगी है, लेकिन मलबा इतना ज्यादा है कि इसे हटाने में काफी वक्त लग सकता है। हाईवे पर पेड़ पौधे और कई चीजें इस कदर समा चुकी है कि हाईवे पूरी तरह से जंगल में तब्दील हो गया है। बीते मंगलवार को सड़क मार्ग बंद होने के चलते लोगों को पैदल ही मलबे में धंसते हुए आर पार होना पड़ा था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खासा वायरल भी हुआ। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने एहतियातन कोटद्वार हाईवे पर लोगों की पैदल आवाजाही को भी बंद कर दिया। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग के सहायक अभियंता ने बताया कि देर शाम तक मार्ग खुलने की उम्मीदें बनी हुई हैं। वाहन आज शाम तक इसको हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इसे हम खोल देंगे। वो कह रहा है कि जो मलबा आया है उसके अंदर बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, तो उसका जब हम उसको सफाई कर लेते हैं मलबे को, तो उसके बाद वो बड़े जो आ रहे हैं बोल्डर्स, तो उसको हम फिर उस हिसाब से 2 हमारी जो है पोकलैन लगी है और 4 हमारी जेसीबियाँ जो यहाँ काम कर रही है, तो उस हिसाब से हम लोग उसको बड़े पत्थर को भी हटाने के लिए कार्य कर रहे हैं। बादल फटने के बाद हाईवे का काफी नुकसान भी हुआ है। नेशनल हाईवे 534 में पूरी तरह मलबा भर आया है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि कोटद्वार से दुगड्डा के बीच करीब 20 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जिसके लिए सड़क परिवहन मंत्रालय भारत सरकार को प्रस्ताव भी भेज दिया गया है। लगातार अभी भी बारिश जारी है। मानसून सीजन खत्म होने को है, इसके बाद ही वापस निर्माण कार्य और रास्ता साफ का काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। दुगड्डा से अस्तित्व में आने वाली खो नदी भी उफान पर बह रही है, क्योंकि कोटद्वार तक बह रही खो नदी में सारा मलबा गिरा हुआ है। पत्थरों से लेकर मिट्टी सब खो नदी में जाकर गिर रही है, जिस वजह से कोटद्वार तक पहुंचने में खो नदी विकराल रूप ले रही है। कोटद्वार में भी खो नदी के किनारे बसे घरों को नुकसान पहुंचा है। कई घर तो नदी में समाते हुए भी दिखे हैं। इस वक्त कोटद्वार पौड़ी हाईवे से लेकर कोटद्वार शहर तक तबाही के मंजर नजर आ रही हैं। वहीं प्रशासन भी लगातार सड़क मार्ग सुचारू करने में जुटा हुआ है। जब तक ये हाईवे बंद रहता है, तब तक तो यात्रियों को मुश्किलें आती ही रहेंगी। फिलहाल ये बारिश तो आफत बन चुकी है। आपके क्षेत्र में बारिश ने कितना कहर बरपाया है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। तमाम जानकारी जुटाई थी कोटद्वार से हमारे सहयोगी विकास वर्मा ने। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहें